अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने व्लॉग में कहेंगे खुश आमदेद। मैं ईमान नवाज आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, फाइनली वो मरहला आ गया जिसका था सबको इंतजार। कैदी नंबर 804 की आज थी पेशी वीडियो लिंक के जरिए काजी साहब की अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 16 मई सुबह 11 बजे पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई थी कि आज पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से इमरान खान को पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वो आज एक कयासराइयां दम तोड़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो शको शुबात थे वो ठीक थे कि शायद इमरान खान को दिखाया नहीं जाएगा, बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा, तो वो वही हुआ। आज अगर कार्रवाई से पहले का हवाला आपको बताएं तो बेंच आया तकरीबन 11:40 पर आकर वीडियो स्ट्रीम को चेक किया गया कि वो चल रही है नहीं चल रही गई। पहले कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, बाद में उसको स्ट्रीम कर दिया गया। 3 बड़ी LCDs थी कमरा अदालत नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट के, जहां पर इमरान खान की वो जो स्ट्रीम थी उसको चलाया गया, जिस पर इमरान खान हाजिर हो गए। उनको म्यूटेड रखा गया स्टार्ट पे, और उसके बाद जितना भी अदालती अमला था, जितने सहाफी थे, वो इमरान खान के ऊपर उनकी नजरें टिकी हुई थी, वो बस उन्हीं को देख रहे थे। बाकी ओवरऑल जो सारी हियरिंग थी उस पर शायद इतनी तवज्जो किसी ने मरकूज नहीं कर रखी, और तमाम लोगों की नजरें थी इमरान खान पर। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो LCDs हैं उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटीज को बड़ा हाई अलर्ट रखा गया। कहा गया कि सिक्योरिटी गार्ड्स को खड़ा किया गया। इससे कबल हमने देखा कि कोई टेररिस्ट, कोई मुलजिम, कोई मुजरिम, कोई इश्तहारी या कोई बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कारिंदा अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके इर्द गिर्द हम इतनी सिक्योरिटी देखी है। लेकिन आज LCD के भी इर्द गिर्द इतना खौफ देखा गया कि उसके इर्द गिर्द भी गार्ड्स को खड़ा किया गया कि यहाँ से कोई लूप होल ना बच जाए, कि इमरान खान की कोई वीडियो, कोई ऑडियो जो है वो बाहर ना चले जाए। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज जो जजेस के चेम्बर्स होते हैं उनमें भी ये कार्रवाई समात को नहीं दिखाया गया। वहां पर जो स्पीकर्स पड़े होते हैं उनको भी उठवा लिया गया कि वहां से भी कोई ऑडियो ना रिकॉर्ड करके वायरल कर दे और अवाम का जो जोश और जज्बा है वो ना उभर आए। तो इतनी आज सिक्योरिटी रखी गई कि इमरान खान की कोई भी एक झलक जो है वो बाहर ना जाए, और इसको बराह रास्त दिखाया जाता है। जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में भी आपको कहा गया कि पब्लिक इंटरेस्ट के जितने केसेस होते हैं उसको ये एक अपना काजी साहब का इनिशिएटिव था कि पब्लिक इंटरेस्ट के जितने केसेस होंगे उसको बराह रास्त नशर किया जाएगा। 6-7 घंटों की समात को भी बराह रास्त दिखाया गया है PTV पर, और कल के व्लॉग में भी हमने आपको बताया कि दिखाया जाता है। और आज क्योंकि नैब तरामीम का ये केस था, ये भी एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, इसकी जो पिछली समात थी उसको भी बराह रास्त दिखाया गया। लेकिन आज इस समात को बराह रास्त नहीं दिखाया गया। किसके कहने पर नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं दिखाया गया, ये इटसेल्फ एक सवालात है। और ख्वाजा आसिफ ने भी इसके बारे में बोला है कि हमें कहा जाता तो हम दिखा देते, लेकिन अदालत की तरफ से इसके ऊपर था कि नहीं दिखाना। इसके ऊपर भी खैर वजाहत आनी चाहिए कि क्यों नहीं दिखाया गया। पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, अवाम को ये हक था कि दिखाया जाए। लेकिन नाज़रीन, आज तमाम जो हियरिंग थी उसमें जो एक टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि इमरान खान की अचानक 15 मिनट के अंदर, पहले 15 मिनट में वीडियो पिक्चर जो है वो उनकी वायरल हो गई। और एक किसी अमले ने, अदालती अमले ने या किसी बंदे ने वो एक पिक्चर लेकर उसको वायरल कर दी। हल्की नीली शर्ट में कैदी नंबर 804 की वो तस्वीर ने पूरे सोशल मीडिया को, पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। पूरे सुप्रीम कोर्ट में दौड़े लग गई, और कहते हैं कि एक मौचाल सा बच गया कि ये तस्वीर कहां से बाहर निकल आई। हमने तो LCDs के इर्द गिर्द भी जो है गार्ड्स खड़े किए थे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो अमूमन उनके सामने बैठते हैं। आज वो भी जो है वो स्क्रीनिंग वाले डेस्क पर मौजूद थे ताकि कोई लूप होल ना बच जाए, कि इमरान खान की कोई पिक्चर वायरल ना हो जाए। लेकिन बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। प्रोग्राम तो बढ़ गया, इमरान खान की पिक्चर वायरल हो गई, जो कि इस वक्त तमाम सोशल मीडिया की, ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की, तमाम इंटरनेशनल मीडिया की भी खबरों की जीनत बनी हुई है। इस सारे सूरत हाल के दौरान जो एडवोकेट जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने काजी साहब से ये बात की, उनको बावर करवाया कि जी जो आज की कार्रवाई है वो बराह रास्त नहीं दिखाई जा रही। जिस पर काजी साहब ने उन्हें कहा कि आप बैठ जाइए, तो शायद उस वक्त उनका वो जो एक डोमिनेंट स्टाइल है वो नजर आया कि आप बैठ जाइए। खैर, फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो तकरीबन 2-2.5 घंटे रहे लाइव स्ट्रीम पर, और बड़े एक मुतमईन, बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग थी, उनकी सेहत जिसके बारे में एक बड़ी कयासनाइयाँ हो रही थी कि शायद वो फिट नहीं है, कमजोर हो गए हैं, लेकिन उनकी फिटनेस आज नजर आई। और बड़े मुतमईन, हंसते खेलते बातें करते, इधर उधर वो बातें भी कर रहे थे। गो के म्यूटेड था तो वो उनकी आवाज तो नहीं आई, लेकिन वो उनके एक्शन बता रहे थे कि वो शायद इधर उधर अमले से या जो गार्ड्स थे उनके साथ
बातें भी वो कर रहे थे। और फिर जो है आज जब कहा गया सारी कार्रवाई के दौरान, जब अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जी पिटिशनर नंबर 1 से भी पूछा जाए, उनसे भी मौकिफ लिया जाए, तो काजी साहब ने कहा कि जी नहीं, आखिर में उनसे मौकिफ ले लिया जाएगा, उनसे दलाइल ले लिए जाएंगे और उसके बाद जो है वो समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। तो जब काजी साहब ने ये अल्फाज बोले तो तब भी जो खान साहब हैं उनके चेहरे पर एक बड़ी, एक जिसे कहते हैं कि लाइटली वे में एक मुस्कुराहट आई, जो कि उनके बॉडी लैंग्वेज को, स्ट्रॉन्ग बॉडी जेस्चर को शो कर रही थी, जो उनकी मुस्कुराहट थी। और शायद उनकी नजरें जो हैं वो उस वक्त यही बयान कर रही थी कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो शायद इमरान खान वो हंसी में अपना ये कहना चाह रहे थे, और गो कि वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। और जितने भी इमरान खान के केसेस हैं उनके बारे में भी तमाम लोगों को पता है कि वो बोगस हैं, इमरान खान भी कहते रहे हैं। और आज ये जो तमाम कार्रवाई थी, किसी को कुछ नहीं पता कि उस कार्रवाई में क्या था, बस एक तस्वीर, बस हल्की नीली शर्ट में कैदी नंबर 804 की उस तस्वीर ने पूरे सिस्टम को ऐसा हिला के रख दिया है कि अब शायद इस सिस्टम को भी पता चल जाना चाहिए कि ना ये हुकूमत चल सकती है। जो पार्लियामान है, जिस पार्लियामान में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं, फॉर्म 45 वालों की जगह, तो शायद वो पार्लियामान भी नहीं चल सकता, ये हुकूमत भी नहीं चल सकती। और इससे एक बंदे क्या, जिसका कद शायद सियासत में सबसे ऊपर चला गया है, जिसकी आज दहशत, जिसका आज खौफ इतना ज्यादा था कि सब लोग डरे हुए थे, तमाम सिस्टम एक चीज पर लग गया था कि उसकी तस्वीर ना बाहर आ जाए, उसका कोई ऑडियो क्लिप या कुछ भी वीडियो उसकी बाहर ना आ जाए, इसके ऊपर सारे लगे हुए थे। लेकिन बिलाखिर उसकी आ गई, और उसकी एक तस्वीर ने उस एक इंसान के खौफ का आप आलम देखें कि पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन आज उसकी एक तस्वीर ने अगर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है ना, तो आप ये सोचें कि वो बंदा इटसेल्फ कितनी वर्थ रखता है। और उसके बगैर आप अब चल नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको अब उसके साथ मुज़ाकरात, उसको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो सियासत में एक बड़ा कद है, एक फेमस लीडर है, इस चीज को मानने में कोई दो राय नहीं है। पहले जनाब बड़ा कार्रवाई की गई कि जी पिक्चर किसने वायरल की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि कोर्ट रूम की खिलाफ वर्जी की गई है और तफ्तीश होगी इस पर। जी एसपी साहब भी आए, एक एक को खड़ा करके पूछा किसने पिक्चर वायरल की है। लेकिन अब थोड़ी देर पहले की इतलात के मुताबिक शहजाद अकबर ने कहा है कि जी सीसीटीवी देखकर जो सुप्रीम कोर्ट के 2 स्टाफ हैं और एक लड़का जो प्राइवेट लड़का है उसको पकड़ा गया है। लेकिन जो नून लीग से वाबस्ता है, सीनियर और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उनका बेटा बताया जा रहा है। तो अब उनको पकड़ लिया गया है। अब देखते हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने शायद एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है जिसके खिलाफ अब पूरा सिस्टम लग के उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। लेकिन नाज़रीन, आज जो लोगों में था कि इमरान खान को देखना है, सुप्रीम कोर्ट के चैनल पर इसको बरह रास्त शायद दिखाया जाना था और लोगों को इस चीज का इंतजार था, तो सुप्रीम कोर्ट को शायद एक मैसेज, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लोगों को, अवाम को, इस पूरे सिस्टम को भी एक मैसेज मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट के चैनल के 15K सब्सक्राइबर्स, 15,000 सब्सक्राइबर्स थे, जो कि आज इस सारी कार्रवाई से पहले, समाज से पहले 75,000 हो गए एक ही दिन में, सिर्फ इसलिए कि शायद वो खान की स्ट्रीमिंग को दिखाएंगे और लोगों को इस चीज का इंतजार था, तो उन्होंने उसको सब्सक्राइब किया। ये भी एक मैसेज है कि कितने पावरफुल हो गए हैं खान साहब अंदर रहकर, और जो बाहर है, जो आज आजाद थे वो शायद कैद नजर आए, और जो आज कैद थे वो आज शायद बहुत आजाद नजर आया और बड़ा मुतमईन भी नजर आया। शौकत बसरा साहब पर भी इल्जाम लगाया जा रहा था कि शायद उन्होंने तस्वीर वायरल की है, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने वजाहत दी कि उन्होंने तस्वीर वायरल नहीं की और जिसने की है उसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट जो है फैसल वाडा की थी। गुज़िश्ता रोज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में बैठकर, जिस पर उन्होंने एक काफी जो है उनको हाइप मिली, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर अब किसी ने मेरी पगड़ी उछाली तो मैं उसकी पगड़ी का फुटबॉल बना दूंगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी उन्होंने तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया है। विफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा, जो कि आजाद सेनेटर हैं, उनके ऊपर खुद नोटिस ले लिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। और अब इस केस की खुद नोटिस केस की समाअत कल होगी, जिसमें जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। कल ये समाअत होने जा रही है। और जो आपके फैसल वाडा हैं, उन्होंने जो कल बात की थी कि जी मेंबर असेंबली दोहरी शरीयत नहीं रख सकता, तो जज क्यों रखे, जज दोहरी शरीयत के साथ कैसे बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात की कि जो मैंने खत लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वहां से कोई जवाब नहीं आया, वो जवाब आना चाहिए।
इसके साथ जो एक चीज जो काबिल जिक्र है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में नाब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअत हो रही थी, तो जस्टिस अतर मौलाना ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हमें कहा जा रहा है कि वो पकड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, हमें कहा जा रहा है ऐसा, तो ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? तो एक जस्टिस अतर मौलाना ने इनडायरेक्टली फैसल वाडा को एक प्रॉक्सी कहा, जिस पर आज वो काफी गुस्से में भी हैं और उनकी जानिब से डिफरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में ये बात की जा रही है कि जी मैं तो अपने मौके पर कायम हूं, बल्कि ये अच्छा एक मौका है कि मुझे एक ईमानदार शख्स के सामने कल पेश किया जाएगा, मैं वहां भी जाके अपने सबूत दूंगा, मैं वहां भी जाके यही मौकिफ रखूंगा कि अगर मेरी पगड़ी को उछाला गया तो मैं फुटबॉल बनाऊंगा। वो भी इस चीज पर बड़े कॉन्फिडेंट हैं, कायम है। अब देखना यह है कि कल किस तरीके से उनका एहतसाब किया जाता है, और जब कल भी वो जाके यही मौकिफ रखेंगे और वो अपने स्टांस पर कायम है, तो किस तरीके से काजी साहब उनको डील करेंगे, उनका एक आजाद सेनेटर का कैसे एहतसाब होगा, अब ये देखना बाकी है। कल इस चीज की समाअत होगी, फिर हम आपको मजीद अपने व्लॉग में बताएंगे। इस व्लॉग से इतना ही। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।